27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गाड़ी जिस वक्त इस पानी में गिरी और ये जो गड्ढा इसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत गहरा है, उसके बाद युवराज ने अपने पिता को फ़ोन किया और ये कहा कि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। पानी से भरा जो गड्ढा है वो पूरी गाड़ी मेरी उसमें गिर गई है। पिता इसके बाद फौरन, क्योंकि पास में ही तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर उनकी सोसाइटी है, वो भाग कर आए। पहले उनको ये नहीं पता चल पाया कि दरअसल गड्ढा कहाँ है, पानी कहाँ भरा है। वो देखते रहे। किसी तरह से उन्हें ये पता चला कि यहीं पर युवराज गिरा है, क्योंकि वो टॉर्च जला रहा था और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। और आखिरी वक्त में पिता ने कोशिश की, प्रशासन को फ़ोन किया। तमाम टीमें, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर प्रशासन की टीम पहुंच भी गई थी और युवराज की गाड़ी जो इस वक्त पानी में है, निकाली नहीं गई है, ये तमाम स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो यहां से अगर तेजी के साथ वो गिरी है तो 20-30 फीट दूरी पर होगी यहां से, और प्रशासन की टीम पहुंच भी गई। अब एक पिता की बेबसी देखिए कि उसका बेटा डूब रहा है, गाड़ी पर लेटा हुआ है, जो पिता ने बताया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद भी प्रशासन खिलवाड़ करता रहा। कोई भी पानी में उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। घटना के चश्मदीद मुनेंद्र, जो कि एक डिलीवरी बॉय हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के साथ 100 लोगों की भीड़ स्पॉट पर जमा थी, लेकिन बचाने के लिए कोई आगे ही नहीं आया। आखिर में उसने हिम्मत करते हुए अपनी कमर पर रस्सी बांधी, पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और कोहरा इतना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले में चश्मदीद, जिन्होंने युवराज को बचाने की भी कोशिश की, मोनिंदर मौजूद है। ये उस वक्त पानी में भी कूदे थे, प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन प्रशासन ने उस तरह से मदद नहीं की थी। मोनिंदर, ये बताओ कि आपको कैसे जानकारी मिली और किस वक्त आप पहुंचे थे यहाँ? मैं जी फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। 5 बजे से रात के 2 बजे तक मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। तो मेरा ऑर्डर बाजा था, नॉर्मली तरीके से मैं ऑर्डर लेके आ रहा था। फॉग था बहुत ज़्यादा, तो मैं धीरे धीरे आ रहा था। रात के 12 बजे? जी, 12 बजे नहीं आ रहा था, मैं आया था 1:35 पे, 40 मिनट पे। ठीक है जी। लड़का गिरा हुआ था 12 बजे का। लड़का 12 बजे का गाड़ी समिति इसमें गिरा हुआ था। बताए लोकेशन भी कहाँ थी? हाँ, बता सकते हैं जी जी। ये दिखाएं आप, टूटी हुई दीवार। ये इसी गाड़ी से टूटी थी? नहीं जी, ये 15 दिन पहले ट्रक से टूटी है, सेम कंडीशन बिल्कुल। अगर मैं मौके पे नहीं होता वो ड्राइवर डूबता, लेकिन उस ड्राइवर को भी मैंने बचाया था। ट्रक में जो रस्सा बंधा हुआ था, मैं ट्रक पे चढ़ा था। मैं सोच रहा था अगर मैं खुद दागूंगा तो मैं खुद डूब जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे गुथेगा, मैं उसे गुथूंगा बचाने के लिए। मैं ट्रक पे ऊपर चढ़ के, ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था दोनों साइड। जी, मैंने रस्सा खोल के उसके पास फेंक दिया। मैं कहा भाई, इस रस्सा के सहारे तुम अभी बचे रहो। इतने में भी 2-4 आदमी रोड पे रोक के, गाड़ी रोक के, राइडर्स चलते हैं इस पे पूरी रात, मैंने रोक के, मैं कहा अभी आदमी लाता हूँ। मैंने कम से कम 15-20 राइडर रोक लिए यहाँ पे। मैंने बोला भाई वहाँ पे एक ड्राइवर डूबा हुआ है। युवराज का फिर क्या हुआ? युवराज का गिरने के बाद, 12 बजे गिरने के बाद, युवराज कम से कम 1:45 बजे तक लड़का गाड़ी पे बैठ के टॉर्च दिखाता रहा कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जी, कि मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 100 आदमी होने के कारण वो लड़का डूब के मर गया। यहाँ कितने लोग जमा थे उस वक्त? 100 प्लस थे जी। पुलिस भी थी? हाँ जी, पुलिस भी थी। और लेकिन पुलिस में मैं बता सकता हूँ, पुलिस में जो थे वो कुछ उनकी एज थी, बुजुर्ग अवस्था थी, और कुछ पे जो नौजवान थे, एक दो उन पे तैरना नहीं आता, तो वो मैं वहीं पे था कि किसी पे तैरना नहीं। फिर उन्हें पुलिस आई तुरंत, पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों पे कॉल की। फायर ब्रिगेड वाला है, उनके पास सारी सुविधा थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, 3x6 की नाव भी थी उनके पास। लेकिन नाव को यहीं डाल के वो ऐसे कर रहे थे कि नाव आगे नहीं चल रही है, आगे नहीं जा रहे हैं, इस बेसमेंट है, इसमें सरिया है, पानी बहुत ठंडा है। मतलब उस वक्त भी युवराज जिंदा था? जी, जब फायर ब्रिगेड आ गई थी उस वक्त लड़का जिंदा था। अच्छा। हाँ, ये बात सच है। कैमरा के सामने मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ कि मुझ पे बहुत लोगों की नजर गड़ चुकी है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ, 3 दिन से मैं सच्चाई बता रहा हूँ बिल्डर के खिलाफ। ये बिल्डर युवराज ने रात 12:20 पर पिता को फोन करके हादसे की जानकारी दी। पिता ने तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी। कुछ ही मिनट में पिता भी वहां पहुंच गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंची। रात 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, लेकिन बाहर निकालने में काफी देर हो गई, जिसके चलते युवराज की मौत हो गई। आपको हादसे के वक्त की तस्वीर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे के बाद युवराज मेहता को बाहर निकाला गया, फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने युवराज को मृत घोषित कर दिया।
हमारे सहयोगी शोएब रजा इस हादसे वाले स्पॉट पर ही मौजूद हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पहला प्रश्न तो इसी बात को लेकर है, फायर ब्रिगेड की टीम जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि युवराज जिंदा था तब वहां पर पहुंच गई थी, उनके पास इक्विपमेंट भी थे, तो क्यों नहीं बचा पाई? बिल्कुल मीनाक्षी, ये तमाम सवाल है जिनकी जांच भी होनी जरूरी है। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं कि अगर प्रशासन चाहे तो कैसे वो सतर्कता बरत सकता है पहले, लेकिन हादसों का इंतजार किया जाता है। जैसे ही हादसा हुआ, खबर मीडिया में आई तो बैरिकेड कर दिए गए, और बैरिकेड पे आपको जो हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, ये स्लोगन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा नहीं हो पाई। बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यहां तक क्या सुबह से यहाँ झाड़ू लगाई जा रही है इस सड़क पर, जिसको कभी कोई देखने नहीं आया था। आज यहां पर झाड़ू लगाई जा रही है, धूल मिट्टी ना उड़े इसके लिए पानी का छिड़काव किया गया है। मीनाक्षी, सोचिए कि अगर इसकी आधी भी सतर्कता पहले यहां पर दिखाई देती प्रशासन के द्वारा, बैरिकेड कम से कम 2 ही बैरिकेड लगा दिए जाते, जो कोई फॉग में या घड़े जो कड़ाके की ठंड है उसमें रात के वक्त आता तो उसको अंदाजा होता कि यहां पर सड़क खत्म हो रही है, तो ये हादसा ना होता। एक ट्रक 10 दिन पहले, बता रहे लोग स्थानीय, कि 10 दिन पहले यहां पर गिरा, उसके बावजूद भी किसी तरह के कदम नहीं उठाए गए। अगर एक और जानकारी आप जुटा पाए हैं शोएब, ये किसका मॉल तैयार हो रहा है, बिल्डर कौन है? बिल्कुल, देखिए ये लोटस मॉल, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बनाया जा रहा है और बहुत दिनों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें ये जो सिचुएशन बनी वो इसलिए क्योंकि पूरा प्लॉट खाली पड़ा रहा, इसमें बुनियाद वगैरह भरी गई थी, जो बता रहे हैं लोग न्यू, और ये जो नाला है, ये नाला इसके बराबर से बहता है, इसका पानी इसमें जाता रहा। तो कुल मिलाकर ना सिर्फ लोटस जो यहाँ पर जो भी ये बिल्डर है, इस कंपनी के मालिक, उनकी लापरवाही के कम से कम वो किसी तरह का यहाँ पर कोई बैरिकेड या नहीं शोएब, देखिए हमने तो अपने सामने नोएडा को इतना डेवलप होते हुए देखा, इतने सारे बड़े बड़े मॉल शोएब हमने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखे, जिनकी नींव भी खोदी गई, लेकिन हमेशा से उन कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लगा दी जाती थी जिससे कि कोई हादसा ना हो। तो सबसे बड़ा गुनहगार तो ये बिल्डर है, सबसे बड़े गुनहगार तो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वो मैनेजमेंट टीम के लोग हैं जिनकी वजह से युवराज की जान गई है। और फिर जो प्रशासन की लापरवाही है वो तो साफ दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब युवराज मेहता की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। सोसाइटी और आसपास के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध भी दर्ज करवाया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। आरोप लगाया कि पहले से इंतजाम होते तो जान नहीं जाती, या उस वक्त भी टीम सजग होती और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ पहुंचती और कोशिश करती युवराज को बचाने की, तो शायद युवराज की जान ना जाती और परिवार को ऐसे इकट्ठा होकर या जानने वालों को ऐसा इकट्ठा होकर ये कैंडल मार्च ना निकालना होता। Justice for Yuvraj! Justice for Yuvraj! We need justice.